बार मैं किसी को प्लान दिखाने गया, नहीं फिर कलेक्टर साहब ने क्या कहा, नहीं आप बताओ। तो मैंने कहा सर अब 20 मिनट मिले हैं, अब आप मेरा 20वां मिनट अब शुरू होगा और 20 मिनट से पहले आप कुछ बोलोगे नहीं, और 20 मिनट आपको जो बोलना हो तो बोल लेना। फिर एक सब नहीं बोला वो 19 मिनट में प्लान खत्म हुआ और साइन कर दिया। मैं यही प्लान दिखाने गया, वो टीवी चल रहा था, क्रिकेट मैच था, वर्ल्ड कप, टाइम दिया था 8 बजे का रात को, टीवी चल रहा, मैं प्लान के दर्शन को सबसे बंद करते नहीं चलने दो और आप भी शुरू हो जाओ। मैंने ढक्कन किया बंद, मैंने कहा 2 में से एक ही चलेगी, तो वो चलेगा या मैं चलेगा। और अगर आपको ऐसा लगता है तो बाद में बैठ लेंगे, अगर मेरे पास समय होगा तो मुझे तुरंत टीवी बंद कर दिया। नहीं ठीक है, मुझे शुरू करो। मैं क्या लेके आया हूँ, मैं दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज लेके आया हूँ तुम्हारी जिंदगी में, एहसान मंद हूँ, आज ऐसी बात एहसान मंद है उस आदमी का जो मुझे सबसे पहले इसे प्लान दिखाया। अगर मुझे प्लान नहीं दिखा तो मेरी जिंदगी बदलती, वो अगर मुझे प्लान नहीं दिखा तो मैं आज आपसे सामने होता, अगर मैं वो मुझे प्लान नहीं दिखा तो मेरे सारे सपने पूरे हो रहे होते, मैं अपने फैमिली बच्चों के साथ अपना समय स्पेंड कर पाता, अगर मुझे वो प्लान नहीं दिखाता तो। अब आपको मेरे साथ सेल्फी लेते ऑटोग्राफ लेते ये काम होता, हम सेलिब्रिटी की लाइफ जीते, अगर मुझे प्लान नहीं दिखाता तो। आप क्या लेके जा रहे हो आपको पता है, उसी दिन ऐसी बदलेगी, वो पॉस्चर आपके अंदर होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस, वो एक्साइटमेंट आपके पास होनी चाहिए। एक डॉक्टर के साथ टाइम सेट किया था, वो बोलता है हमें प्लान शुरू करें, बोलता सर इमरजेंसी आ गई, 10 मिनट में जाना पड़ेगा, आप शुरू करो। मैं कहा 10 मिनट पूरा नहीं होगा, आधा घंटा चाहिए, बाद में बचेंगे। मैंने शुरू नहीं किया, मैं उसके रात तक गया नहीं, मैं उससे ज्यादा बड़ी इमरजेंसी हूं मैं। और ये पॉस्चर मेरा आज नहीं है, ये उस दिन का जब कुछ नहीं था। जब कुछ नहीं है तब ये पॉस्चर होगा तो सब आएगा। मेरी बात गलत ना समझना, मैं अहंकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पॉस्चर की बात कर रहा हूं, मैं ईगो की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्म छवि की बात कर रहा हूं, मैं सेल्फ इमेज की बात कर रहा हूं, मैं आत्मविश्वास की बात कर रहा हूं, मैं आपके आत्मसम्मान की बात कर रहा हूं। आप जब प्लान दिखाने बैठो तो सबसे सेटिंग अरेंजमेंट करो। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ प्लान दिखा रहा हूं, पत्नी यहां बैठ जाए, पति यहां बैठ जाए, मैं किधर मुंह करूंगा, ये किधर ये किधर, दोनों आपस में हाथ मारेंगे। फिर दोनों के दोनों मेरे कहां बैठने चाहिए, मेरे लेफ्ट साइड में बैठने चाहिए। वो दोनों यहां बैठ जाएंगे तो मैं कहूँगा सेटिंग अरेंजमेंट ठीक करना होगा सर, आप दोनों इस साइड आइए, या आप इधर आ जाओ, मैं इधर आ जाता हूँ। क्यों, मैं प्लान ऐसे दिखा रहा हूँ, मेरा हाथ यहाँ पर है, अगर मैं हाथ कागज पेन में दिखा रहा हूं तो, मैं अगर फ्लिप चार्ट से दिखा रहा हूं या लैपटॉप दिखा रहा हूं, जरूरत नहीं है। तो मेरा हाथ इधर है, वे दोनों इधर बैठे हैं, तो दिखेगा कैसे जो मैंने लिखा है, वो मेरे लेफ्ट साइड में होना चाहिए, उनको दिखेगा। माहौल बिल्कुल ठीक कर दो। प्लान शुरू कर रहे हो, बच्चे उधर मचा रहे हो तो आपकी पत्नी को लेके जाओ प्लान दिखाने, पति पत्नी मिलकर बिजनेस बिल्ड करो, हस्बैंड वाइफ का बिजनेस है, फैमिली का बिजनेस है। आपकी पत्नी की ट्रेन होनी चाहिए कि बच्चे उधम करें तो बच्चों को उठा के अंदर वाले कमरे में खिलाने ले जाए, और नहीं है तो आप उसको बोल दो कि जरा बच्चों को थोड़ा सा किसी को बोल दो ना खिला देंगे, क्योंकि बीच में डिस्टर्बेंस होगा, क्योंकि हम दुनिया की बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ बिजनेस, बेस्ट बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। कुत्ता घूम रहा हो तो कुत्ते को गंदवा दो, माहौल ऐसा होता है कि पता नहीं अब क्या उतरने वाला, या मंगल चंद्रयान उतरेगा भी यहाँ पर। हम क्या करते हैं, कहीं भी बैठ गए, फुटपाथ पे बैठ गए, अरे यार तुझे दिखा देता हूँ, कर ले यार, तू मेरा दोस्त है यार, भाई प्लीज यार, क्यों नहीं कर लेता तू यार, देख ले। अब वहाँ गाय चल रही है, वहाँ भैंस चल रही है, और फिर वो आगे यार, अरे भाई यार प्लीज यार, क्या कर रहे तुम ये? फिर तुम कहते हो जिसको प्लान दिखाता हूँ वो करता नहीं है, फिर बात करते हो कि मैंने जिसको विजन दिखाया उसने किए नहीं है।
तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारे कपड़े, तुम लाखों रुपए की बात कर रहे हो ना, कोई ये नहीं देख रहा कि तुम्हारे पास लाखों आ रहे कि नहीं, कोई तुम्हारी तिजोरी में नहीं गया, वो तुम्हारे कपड़ों से देखता है कि तुम्हारे पास कैसे आ रहे हैं। अब आग लग गई फैशन में, अब ये पेंट इतने ऊंचे ऊंचे शुरू कर दिए, अब ये इतने ऊंचे पेंट दिखा जाओ, इतने ऊंचे पेंट मेरी बातें तुम्हें बुरी लगेंगी, तो सुधार लोगे ना तो एक साल बाद मुझे याद करोगे। और वही दूसरा सुखाएगा नहीं तुम कोई बात है, क्यों उसको डर लगता है कि तुम बुरा मान जाओगे, तो मुझे क्या डर है, मैं शाम को चला जाऊंगा, पैर से बुरा मान जाना, मेरे बाप का क्या ले जाओगे। पर मैं चाहता हूँ तुम्हारी जिंदगी में परिवर्तन आए, बिहार और झारखंड ये चमक जाए, यहाँ पे लोग ये कहें कि अब इसका सबसे बड़ा मोमेंटम बिहार और झारखंड में है, ये होना चाहिए। तुम्हारी बात मैं बहुत संकोच कर रहा था, इनसे कह रहा था मेरे बाल बहुत बड़े हैं, मेरे महीने भर से मैंने अभी बाल नहीं कटा पाया हूँ और मैं टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे सब ट्रैवलिंग है, मेरे बाल अभी बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बहुत बड़ा नहीं बाल, मैं बड़ा बना के सुबह से बिल्कुल वो सीरम लगा के पोज के ठीक करके लाया हूँ। या तो हमारे बाल कैसे हो जाएंगे, इतने लंबे हो जाएंगे, क्या समझेगा वो आदमी। अमीर आदमी में गरीब आदमी ज्यादा फर्क नहीं होता, कपड़े तो वही है, सफेद साड़ी पहन रहा हूं मैं भी। अमीर आदमी की कफ और कॉलर साफ होते हैं, जूते की एड़ियां घिसी हुई नहीं होती हैं, और गरीब आदमी के कफ और कॉलर गंदे होते हैं और जूते की एड़ी घिसी होती है, ऐसे चलता है वो। 1 रुपए की एड़ी लगती है, 1 रुपए की 10 की लगती होगी, आप मोटी से लगवा लो, जूता सीधा तो पहन लो। अमीर आदमी के जूते पे पॉलिश होगी, गरीब आदमी के जूते पे पॉलिश नहीं होगी बस, और पॉलिश कहीं नहीं होती हो तो ऐसे पेन से साफ नहीं हो, पेन गंदा होगा चलेगा पर जूते चमकते हुए होने चाहिए। मुझे पता है कि पेन में धूल लग गई होगी, लेकिन जूते गंदे हैं तो समझ जाता है आदमी उन्हीं से। और जितने पेन पहनने नीचे तक पहनो, ये वाली बंद कर दो ये। अच्छा चक्कर क्या तुम यहाँ तक भी पहनोगे तो चलेगा, अब वो धीरे धीरे इतने होते जा रहे हैं, इतने होते जा रहे हैं, फिर वो इतने होते जा रहे हैं, तो फिर चलेगा वो खाली पहन लिया। लेडीज भी सब अलाउड है, लेडीज को तो ना फैशन है, इतना पहन ले, 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 सुनो ये इतना चिपका वो ही पहन सकती है, इतना चिपका, और प्लाजो भी पहन ले वो पेटीकोट जैसा, पेटीकोट के बीच में से टुकड़े कर दो, प्लाजो है प्लाजो, तो पेटीकोट के नीचे टुकड़े कर दो, तो वो जो बन गया वो प्लाजो है, वो भी चलेगा और उसका टाइट भी चलेगा उनको, वो कुछ ही करें, वो भैंस में चला जाता है, तुम नहीं कर सकते, तुम बैंड वाले लगोगे, और ऐसे जाकर किसको प्लान दिखाओगे? हेलो सर, सुनो खुद देखेगा, और फिर मोजे मेहरबानी करके हाथ जोड़ता हूँ, रोज धो, रोज बदलो मोजे, तुम एक बार मुझे पहले तो 3 दिन बदलते नहीं हो, फिर जिसके घर में पहुंचते प्लान दिखाने के लिए उसके यहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया, फिर वो सोचता है कि कम वक्त पारा जल्दी से निकल जाए, और तुमने गलती से जूता खोल दिए, उसे तो फिर अपने घर में पूरा स्प्रे करना पड़ता है। तुम समझते नहीं हो वो लोग फिटनेस में क्यों नहीं आ रहे? वो थोड़ी कहते तेरे मोदी बदबू आ रही थी, मेरा तो दिमाग तेरे मोदी बह गया, कहीं बदबू बह गया, मैंने प्लान देखा ही नहीं। तुम बात कर रहे हो लाखों महीने की इनकम आएगी और तुम्हारे हालात ये है, ये सब पैसे खर्च नहीं होते हैं, एटीट्यूड खर्च होता है, आपकी केयरिंग खर्च होती है, पैसे नहीं लगेंगे इसमें, आप चेक तो करो, आपके मुंह में से बदबू तो नहीं आ रही है, पति से पूछो, मां से पूछो, पति से पूछो, मेरे मुंह बदबू तो नहीं आ रही है, अगर बदबू आ रही है और आप प्लान दिखा रहे हो
और जिसके मुंह से बदबू आती है वो तो और उसके नाक के अंदर ही घुस के बात करता है। अगर आपके मुंह से बदबू आए और आप बयान दिखा रहे हो, वो क्या करेगा? बदबू सूखता रहता है, वो कहता जल्दी से बंद हो इसका काम। अरे ये तो डेंटिस्ट को दिखा दो, सुबह शाम हमारे से बढ़िया बढ़िया टूथपेस्ट, गेनोडर्मा, वाइकिंग और ये सब टूथपेस्ट कर लो, फिर भी आ रही है, नहीं समझ में आ रही है तो एक इलायची ले लो घर से, जब भी प्लान शुरू करो तो इलायची खा लो। दाढ़ी या तो बिल्कुल क्लीन रखो या ढंग से तमीज से बना लो, ये छटनी टाइप नहीं निकलनी चाहिए। थोड़ी चीज़ निकल गई, थोड़ी चीज़ निकल गई, थोड़ी चीज़ निकल गई, थोड़ी चीज़ निकल गई, ये सिस्टम नहीं होती। ढंग से रखो या तो, या बिल्कुल क्लीन कर दो। और नाक के बाल काटो, ये नाक में तो बाल निकलते रहते हैं, दो चार इधर से दो चार। फिर वो कभी कभी अंदर का जो सामान है उसका एक हाथ हाथ ये नाक के बाल में फंस जाता है, तो फिर वो कभी अंदर जाता है, फिर कभी बाहर आता है, फिर कभी अंदर जाता है, फिर कभी बाहर आता है। आप एडवेंचर हो, आप वेस्टइंडीज के ब्रांड एम्बेसडर हो। ऐसा नहीं है कि दिन 4-5 10 होंगे नाम पे एम्बेसडर है कि कुछ नहीं है, तुम हो असली। वेस्टइंडीज को कौन कर रहा है? वेस्टइंडीज की इमेज कैरी आप कर रहे हैं, वेस्टइंडीज की इमेज को कैरी आप हैं। वेस्टइंडीज कोई गौतमबाजी को नहीं जानता, कोई कबड्डी को दीपक को नहीं जानता, जो प्लान जिसको आप दिखा रहे हो वो आपको जानता है। सब कुछ आप हो, आप ही वेस्टइंडीज हो। आपकी जो इमेज है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो वेस्टइंडीज दिखाई देती है। अरे मुझे फटे हुए मत देना, इससे पैसे नहीं लगते। कितने क्या आते हैं मुझे? 40-50 रुपए के। अब तुम समझते हो कि मुझे तो जूते के अंदर है, फिर तुमने जूता खोल दिया, फिर वहां से अंगूठा बाहर निकलता है, फिर यहाँ से वो बीच उंगली बाहर निकल रही है। तुम बता रहे हो लाख रुपए की इनकम आएगी, इनकी मछली आ गई, इनकी बॉडी आ गई, और तुम्हारा अंगूठा बाहर आ रहा है। ये जो पैसे खर्च होते नहीं होते, एटीट्यूड खर्च होता है। फटी चड्डी भी मत पहनो, और जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन होता है, अरे यार चड्डी कौन देख रहा है? हम तो वो हैं कि जो चड्डी फट जाती है तो कौसा बना लेते हैं घर में। तुम पहनते क्यों? कौसा बना लो। किसको दिख रही है? तुमको तो दिख रही है कि फटी हुई है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो डाउन हो रहा है, तुम्हारा पॉस्चर तो डाउन हो रहा है कि नहीं पैसे नहीं है तो एक काम करो, जाके 100 बीबी के सामान खरीदो, डीपी पे एमआरपी पे बेचो, उसका डिफरेंस जो मिले उससे ये चड्डी बढ़िया खरीद लो। मेरे पास कितने पैसे आ रहे हैं मुझ में, और जिसके सामने सीट पे बड़े बड़े ओके थैंक यू। ये मुझे बताने आया है कि इनको ये बता 2-4 चीज और जो मैं तो बताऊंगा। तो क्या कह रहा था? हाँ, ये जो जितने लोग समझदार लोग आगे बैठे बड़े बड़े लीडर, इनके घर में कितना पैसा आ रहा है, मेरे घर में कितना आ रहा है, और तुम्हारे घर में कितना आ रहा है, ये किसको पता दिख रहा है? हम भी वही कपड़े पहने थे, ये पहने वो क्यों पहने, क्या फर्क पड़ता है? मुकेश अंबानी भी वही पहनता है। बस फर्क इस बात का है कि जूते चमकते हुए हों, फटे फटाए ना हो, मुंह से बदबू ना है, मूछ भी या तो क्लीन करो या सिस्टमेटिक करो। ऐसा नहीं हो कि मुंह से एक बार नाक के अंदर जा रहा है और एक मुंह के अंदर आ और बता दो कुछ सिखाना हो तो। देखो, मैं बहुत मोहब्बत से और प्यार से आपसे कह रहा हूँ, पहले वो बात मैं आपसे कह रहा हूँ जो बिजनेस को बढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई आदमी बिजनेस नहीं करेगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि बिजनेस ज्वाइन क्यों नहीं किया, और वो आपके इस व्यवहार, इस एटीट्यूड, इस पर्सनैलिटी की वजह से नहीं करेगा तो मुश्किल हो जाएगी। लेडीज से भी मैं कहता हूँ कि जब भी किसी को काम दिखाने जाओ तो कोई टाइट टी शर्ट और टाइट जींस पहन के ना जाए, आप सिमिलर और एक सोफिस्टिकेटेड प्रोफेशनल कपड़े पहन के जाओ। कोई प्लान दिखाने के लिए वैसे ड्रेस कोड की जरूरत नहीं है। जब आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हो
पर वो आपके कपड़े सलवार सूट हो, अगर पैंट शर्ट है तो बिल्कुल नॉर्मल एवरेज प्रोफेशनल होने चाहिए लेडीज के भी, या साड़ी आप पहनती हैं, जो भी आप पहनती हैं, लेकिन ऐसे कपड़े नहीं हो जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने। मिली पहन के मत चले जाओ किसी को, और जेंट्स की जीन्स पहन के जाना है। मैं जब एमबीए में था, मैंने 5 साल जीन्स नहीं पहना। मैं तो एमबीए में डायमंड जा रहा था, उसके बाद मैंने पहनना शुरू किया। अभी मुझे अपने वैसे नहीं देखोगे जीन्स जीन्स में, ट्रैवलिंग में जाऊंगा, इधर जाऊंगा, उधर जाऊंगा, कहीं दूसरी जगह जाऊंगा तो मैं पहन लूंगा। ये इंपॉर्टेंट चीज होती है जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं और हमारी चीजें खराब हो जाती हैं, हमारे बिजनेस का नुकसान हो जाता है और हम परेशानी में आ जाते हैं। ये हमारे लिए बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीजों का ध्यान रखना आवश्यक है। फैशन, मेरी बिटिया जो सिद्धि है उससे तो फैशन डिजाइनर है, वो तो बहुत बढ़िया बात कहती है कि फैशन का मतलब महंगी चीज नहीं होता, महंगी नहीं होता फैशन का मतलब। और फैशन मतलब ये भी नहीं होता कि जो फैशन में चल रहा है वो सब आप यूज कर रहे हो। आप पे क्या सूट कर रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सूट ही नहीं कर रहा। वो नया जीन्स अभी लड़के पहनते हैं, जीन्स बिल्कुल चिपका चिपका ऐसा चिपका जीन्स के 2 टांगे सीधी 2 लकड़ियां खड़ी हैं। वो जीन्स उसका टाइप तुम्हारे लिए नहीं है। वो फटे फटे जीन्स पहन के मत जाना, यहाँ से फट रहा है, यहाँ से फट रहा है, यहाँ से फट रहा है, प्लान दिखाने मत जाना। जब पैसे कमा लो मॉल की जाओ तो वो पहन के जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस ड्रेस कोड में किन के साथ हम किन लोगों को प्लान दिखाने जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, पूरे पोस्टर के साथ जाओ। एक लड़का को लड़की से प्यार नहीं हो गया, बाप ने कहा तो इस लड़की से शादी कर लेते हैं। वो शादी करने के लिए देखने गया, लड़के को ना वो लड़की पसंद आ गई और लड़की को भी लड़का पसंद आ गया। अब लड़के को लगा कि यार मुझे तो पसंद आ गया, इससे मैं पसंद आया कि नहीं आया। तो उसने लड़की से पूछा, चमेली मैं तो पसंद आ गया, अब बेचारी भारतीय लड़की क्या करेगी, क्या कहेगी? उसने आंखें नीचे कर ली, मुस्कुरा दी। अब इसे डर लगा, इसे कुछ बोल नहीं रही है, इसे तो आंखें नीचे भी कर ली है। चमेली बताओ ना, मैं तुम्हें पसंद आ गया कि नहीं? तो बेचारी अब वो थोड़ी सी और शर्मा गई। तो मेरी प्लीज यार बता दो ना, मतलब मैं तुमसे नहीं करना चाहता हूँ, तुम मुझे प्लीज बता दो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बता दो ना। अब लड़की क्या करेगी? अब थोड़ी सी और थोड़ी सी मुस्कुरा गई, फिर इसको डर लगा। इसने अगर मना कर दिया तो क्या करूँगा? उठाती कुर्सी से, चमेली प्लीज मना मत कर देना, बता दो जरा मुझे, तुम प्लीज यार बता दो। लड़की उठी, बाप के पास गई, कस लड़के शादी नहीं करनी क्यों? मुझे पति परमेश्वर चाहिए जिसके पैर मैं छूऊं। मुझे ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो इस पोस्चर के साथ मेरे से शादी करेगा। मुझे नहीं चाहिए, मुझे पति परमेश्वर चाहिए, इस कॉन्फिडेंस के साथ करेगा। तुम जिसको प्लान दिखाने जा रहे हो, तुम मुझे कहते हो भाजी शुरू करना, तो भाजी मुस्कुरा जाते हैं, चुप रहते हैं। भाजी प्लीज बताओ ना भाजी, अब करना शुरू, अब मना मत कर देना भाजी। अरे वो आदमी ढूंढ रहा है अपनी अप्लाई, जिसकी डाउनलाइन और जिसके नेतृत्व, जिसकी छत्र छाया में रहेगी, वो अपना बिजनेस बिल्ड करे। वो इतने लोग को अच्छा आदमी होगा, वो मना करता मुझे नहीं करना मेरे साथ।